अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इमरान खान। अपने फॉलोअर्स को ये बता रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है बहुत बड़ी। और उस साजिश के बारे में जब नई हुकूमत आकर ये कहती है कि हम इसको पार्लियामेंट में ला रहे हैं और पार्लियामेंट में एक इन कैमरा ब्रीफिंग होगी जहाँ पर चारों चीफ्स भी मौजूद होंगे और आप जिसको भी इसमें लाना चाहते हैं उसको भी वो कहेंगे तो वो उनको बुला लेंगे, तो हम इसकी इन कैमरा ब्रीफिंग करते हैं, उसके ऊपर देखा जाता है और बाकायदा इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। तो उसको इमरान खान की गवर्नमेंट जो हुआ करती थी पहले, यानी उनके जो लोग हैं स्पोक्स पर्सन, वो आए और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इमरान खान ने खुद भी इसको, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये अमेरिका की इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, ये इमरान खान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, क्योंकि उन्होंने इस नॉन इशू को इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया इसको कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त अकेला हो गया। यानी जितने कंट्रीज़ हैं वो ये डर गए हैं कि भाई इनसे तो अगर कोई डिप्लोमेटिक केबल का तबादला किया जाए, कोई डिप्लोमेटिक वायर, जो कि एम्बेसडर्स जो हैं वो इस तरीके से उनकी बातचीत होती है और वो उसको इतना बड़ा इशू बना सकते हैं कि वो कहेंगे कि तुम तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की अपनी तमाम पार्टी, सिर्फ वो नहीं कि उनके सारे जो ख़ानदान है वो भी बाहर रहता है, उनके जितने लोग हैं उसमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनका ताल्लुक़ अमेरिका या लंदन से है, यानी वो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ की सिटीज़नशिप है। एक ऐसे ही साहब जिनका नाम शहबाज गिल है, जो कि उस वक्त मंजर आम पर आए कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी वज़ीर आज़म बने थे, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की देर थी कि भी ये साहब जो हैं ये बाहर से पाकिस्तान पहुंच गए। हो सकता है उनका फॉलोवर, उनके पुराना ताल्लुक हो, जो भी हो, और उसके बाद फिर वो बाद में उनके स्पोक्स पर्सन भी बन गए। शहबाज गिल मिल गए मतीउल्लाह जान, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, उनको मिल गए वो कोर्ट के बाहर, क्योंकि शहबाज गिल और शहजाद अकबर, इन लोगों के नाम डाले गए थे उसमें ECL में। आपको याद होगा 9 अप्रैल की रात जो कुछ हुआ है, कू जो होते होते रह गया और दूसरी तरफ से भी कू जो होते होते, यानी हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ से, क्योंकि एक ने सैक करने की कोशिश की तो दूसरे ने उसको रोक दिया और शुक्र है कि उसने कू नहीं किया, ठीक है ना, वरना तो पाकिस्तान में बड़ा आसान है ये सब कुछ होना। तो उस रात को, उस गंभीर रात को जो कुछ हुआ था, उसके बाद आप जानते हैं कि कितना बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो हम तो ये सोच रहे, हमने यही सवाल किया था कि देखिए अगर वैसा कुछ हुआ नहीं था, कोई मारपीट कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो इतना बड़ा ऐसा प्रोटेस्ट जो किया गया है, तो इससे तो नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है बहुत ही संगीन, जिसके बाद बदला लिया गया इमरान खान की तरफ से कि तुम्हें मैं बताता हूँ। और फिर पूरे मुल्क में जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हमने और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नारे सुने। लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो शहबाज गिल की, कि वो ख़ुद अमेरिका के सिटीज़न हैं, वो उनको मिल गए। और जो मतीउल्लाह जान साहब हैं, उन्होंने जब सवाल जवाब उनसे किए तो ज़रा देख लें आप देखें, फिर मैं इसके ऊपर बात करती हूँ कि इसमें से पॉइंट क्या निकल रहा है, इसमें से नुक्ता क्या निकलता है। अमेरिका का यार गद्दार है, कितने सवालों का जवाब? अमेरिका का यार गद्दार है, इतने सवालों का जवाब दे रहा हूँ। एक मेरा वापस अमेरिका का यार गद्दार है, 10 दफा तो नहीं कर, नहीं आप नारा नहीं लगाएंगे तो लोगों को क्यों नारा लगवा रहे हैं? आप तो लगा दिया अभी नारा, नहीं तो लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि अमेरिका के यार गद्दार है, और खुद आप कहते हैं फलान राजा है और फलान राजा आपने कभी नहाने के लिए कपड़े उतारे और आपको लगाओ पहले शर्म कर लो थोड़ी। अच्छा मुझे ये बताएं गिल साहब, अभी आप मॉडल बन रहे हैं, अभी आप कॉमेडियन बन रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या अमेरिकी हुकूमत से सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए? आप अपने कॉमेडियन, क्या अमेरिकी हुकूमत से सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए? सफारती ताल्लुकात, लेकिन इज्जत, क्या अमेरिकी सफीर को निकालना चाहिए? नहीं, क्यों निकालना, इज्जत और एहतराम के साथ। फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए था, और फ्रांसीसी सफीर को हमारी हुकूमत ने नहीं निकाला। नहीं, क्यों नहीं निकाला? अगर इतना सारा आप इस्लाम के ठेकेदार भी बन रहे हैं, मुहब्बे वतन भी बन रहे हैं, तो फ्रांसीसी सफीर को क्यों नहीं निकाला? इसीलिए मैं पूछता हूँ कि आपको शर्म आनी अभी आप पे तुम पे आ गए, आपका ये हाल है। अभी आपने आपसे तुम पे बात किया। इमरान खान ये कहते हैं कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ठीक है। अमेरिका का जो यार, ये इमरान खान ने, आपके अरकान ने असेंबली में नारे लगाए कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है। आप नारा लगाते हैं अमेरिका का जो यार है, लेने को दिल किया कि शर्म, आप नारा लगाते हैं अमेरिका का जो यार है गद्दार है, नारा लगाते हैं? कभी दवाई लेने को दिल किया? शहबाज गिल उन सियासतदानों में से हैं जो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि नारा लगाए अमेरिका का जो यार है गद्दार है,
मगर ये खुद नहीं लगाते, क्योंकि ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं और अमेरिकी यूनिवर्सिटी से तनख्वाह लेते हैं। आपके अहले खाना भी अमेरिका में, अहले खाना अमेरिका में, ये खुद इनके तमाम तर जो है वो अमेरिका में, इनके फ्यूचर इनका अमेरिका में है, और जो इनके वजीर आजम है उनका फ्यूचर बरतानिया में है, और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना के अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। इसके हवाले से हम आपको मजीद अपडेट भी देते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो शहबाज गिल अमेरिका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सके, तो फिर वो लोगों से क्यों कहलवा रहे हैं ये बात? इमरान खान लोगों से ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? अगर उनके अपने वजीर मुशीर ये स्लोगन नहीं लगा सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि उनके पूरे ख़ानदान वहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐसी कोई नारेबाजी करेंगे, उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे, तो वहाँ से सिटीज़नशिप भी कैंसिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उनके ख़िलाफ़। यही वजह है, बहुत शर्मिंदा किया उनको, बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोली। शहबाज गिल ने ख़ुद तो आप आराम से अपनी सिटीज़नशिप भी बचाएं, आप सब कुछ करें, आपके ऊपर आप देखिए, इससे पता चलता है, जो मैंने कहा कि इससे पॉइंट क्या निकलता है कि आप पीटीआई के फॉलोअर्स अंधे बहरे गूंगे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें तो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा और इसके लोग। और जब इनके लोगों को कहा जाता है जो रहते वहाँ पर हैं, अमेरिका से आए हुए लोग आपको ये बता रहे हैं कि अमेरिका दुश्मन है, तुम लोग उसे कहो कि वो जो अमेरिका के साथ हैं लोग वो गद्दार हैं, क्योंकि अमेरिका ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की है। वहाँ से आए हुए लोग जिनके सारा पास्ट भी और फ्यूचर भी वहीं पर है, वो यहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को इस बात पे उकसा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करें, आप प्रोटेस्ट करें। और उन्होंने फिर कैसा प्रोटेस्ट किया? ईंट से ईंट बजा दी, यानी हिला के रख दिया, ऐसा प्रोटेस्ट किया। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मुनाफिकत है वो उनको नज़र नहीं आ रही, उनको ये डबल स्टैंडर्ड्स नज़र नहीं आ रहे कि शहबाज गिल जो कि स्पोक्स पर्सन इतने नज़दीकी बंदे हैं इमरान खान के, वो ख़ुद अमेरिका के ख़िलाफ़ उन बार बार कहने के बावजूद नहीं बोल रहे, और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ दो और अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलो। ये वो जो मैं बात करी थी ना आपसे, ये वो है। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में जो बात की थी ना कि लगता है कि जो पीटीआई है, जो इमरान खान की जमात है, उन्होंने इस जमात को एक मजहबी जमात बना दी, एक बल्कि मजहबी जमात नहीं, मजहबी जमातें तो हैं, उनको तो कोई लिफ्ट ही नहीं यहाँ पे करवाता। उन्होंने अपनी पार्टी को एक मज़हब बना दिया, एक रिलीजन बना दिया कि जो इसके साथ है वो सही है, वो अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है, उसको जन्नत मिलेगी, और जो इसके साथ नहीं है वो शैतान है, उसको तो पकड़ के मार दो। बस अभी यही नहीं गा सिर्फ कि पकड़ के मार दो, वैसे पकड़ के मारते तो हैं लेकिन बस जान से नहीं मारते। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स इसके। देखें, अमेरिका के ख़िलाफ़ आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक वायर, एक केबल जो है वो इस तरह की आई, वो तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ को कहा कि आप यूक्रेन का साथ दें, आप रशिया का साथ दें। बल्कि मैं देख रही थी अभी एक बड़ी खबर जो है वो भी मैं आपको बताई देती हूँ, इससे क्योंकि रिलेटेड है। प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में भी जहाँ बहुत सारे बातें हुई हैं, जो भी उनके बायलैटरल मीटिंग के दौरान उनके बायलैटरल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर टॉक हुई है, वहीं पर रशिया और यूक्रेन के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। और वहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से ये कहना था पीएम मोदी से और इंडिया से कि देखें, ये आप तेल ले रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल वहाँ से लेना, ये जो है ये आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह। अब इस बात को क्योंकि वो सामने बैठे हुए थे, अच्छा उसके अलावा इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कई मरतबा ये बात जो है वो उनसे की गई है, और सिर्फ उनसे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ ऐसे हैं जो न्यूट्रल रहे हैं और जिन्होंने उनकी बात जो है वो नहीं सुनी, उन सबको उन्होंने कहा है और बड़े बड़े हार्श वर्ड्स में कहा है। लेकिन भारत या पीएम मोदी जो है वो तो इसको अपना वो नहीं बनाएगा, ऐसा इशू क्रिएट नहीं करेंगे कि ये साजिश है हमारे ख़िलाफ़, ये तो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है, हमारी रजीम के ख़िलाफ़ साजिश है, हमारी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ साजिश है। वो उसका जवाब देंगे बड़ा ठोक बजा के, बिल्कुल सही जवाब देंगे कि भाई हमारी मर्ज़ी, हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है लेना। ओके, अगर आप समझते हैं ऐसा तो ये आप समझते होंगे, हम ऐसा नहीं समझते, आप भी जवाब दें। आपने तो कंटेनर्स पर खड़े हो के जवाब दिया, आपने तो कंटेनर्स पर खड़े हो के उन्हें जो जो कुछ कहा वो तो किसी कंट्री ने आज तक किसी को नहीं कहा। फिर भी क्योंकि आपकी हुकूमत जा रही थी तो आपने ये साजिश बुन ली, और ये साजिश बना के आपने कहा ये तो मेरे खिलाफ ये। और जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लाते हैं, अब इन कैमरा ब्रीफिंग करते हैं पार्लियामेंट में, तो इसलिए डर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर इनकार किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान को ये पता है और उनकी पार्टी को भी पता है कि जब ये मामला खुलेगा और एम्बेसडर जो हैं असद मजीद खान, वो आकर ये बताएंगे कि ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जिसको ये बनाया गया, जब उनके ऊपर देखें उनसे तो कहा जाएगा कि भाई जो सच है आप वो बता दें।
और जब वो बताएंगे सच, एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर तो ये जो कुछ इमरान कह रहे हैं ये सही हुआ तो असद मजीद खान जो वो कहेंगे कि हाँ जी इस तरह है। वैसे तो वो पीटीआई के हार्ड कोर सपोर्टर हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन जब मामला यहाँ पर चले जाते हैं तो फिर जो है वो कोई एम्बेसडर इस तरह कर नहीं सकता कि वो झूठ बोले या ये कह के नहीं नहीं सही कह रहे हैं इमरान खान, उसको बताना चाहिए जो सही बात है। तो ये होगा मामला, लेकिन इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हम तो करवाना ही नहीं चाहते ऐसा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये उनको पता है कि ये खुल के बात सामने आ जाएगी और फिर क्या होगा, फिर जहाँ आइन तोड़ने की बात की गई है और जहाँ आपके ऊपर अदालत की तौहीन करने का इल्ज़ाम है, इन सब इल्ज़ामात के साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसी साजिश करने का इल्ज़ाम आपके ख़िलाफ़ उठ खड़ा होगा कि आपने एक बिल्कुल छोटे से इशू को इतना बड़ा इशू अपने इक़्तिदार के लिए बनाया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया और इससे नुकसान हुआ है। तो फिर क्या होगा ये अभी इनको पता नहीं। और मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें रुकी नहीं रहेंगी, आगे आएंगी। एक और बात कि अब जो फ़ौज है उसने जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है उसके ख़िलाफ़ भी स्टैंड ले लिया और मैं आपको प्रीवियस व्लॉग में इसके हवाले से तफसील से बता चुकी हूँ। उस वक्त बिल्कुल अभी ताज़ा खबर थी, उसी वक्त आई थी, मैंने आपको बताया था। इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें जो ये कहा गया ISPR की तरफ से कि जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने जो है वो शिरकत की। मैं देख रही थी तस्वीर जो आ रही थी उसमें तो जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इस तरह के दूसरे जो लोग हैं वो भी बैठे हुए नज़र तो आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो पुरानी तस्वीर नहीं होगी, अभी की तस्वीर है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि चंद लोगों की तरफ से पाक फ़ौज को बदनाम करने के लिए एक जो प्रोपेगेंडा कैंपेन की जा रही है उसकी वजह से दरअसल वो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और फ़ौज के बीच डिवीज़न को पैदा करने के लिए की जा रही है। ये तकसीम की जा रही है, उनको जो सिविल सोसाइटी है उसको बदजन किया जा रहा है। खैर वैसे जो माजी के अब तक के जो इक़दामात हैं फ़ौज के वो कुछ इतने अच्छे तो हैं नहीं कि बदजन जो हैं वो लोग ना हो, लेकिन ये बात की जो वो प्रोटेस्ट हुआ है उसके हवाले से वो बात करें वो ठीक है। जो कुछ लोग ऐसा समझते हैं या जो कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं या जो समझते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वो अलग बात है कि वो खिलाफ होते हैं और हमेशा इस तरह की बात करते रहते हैं, ठीक है, उसमें हम भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक बड़े लेवल पर इस तरह की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई है तो ये जो है ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम मतलब वो जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है और रियासती इदारों की हिफाजत के लिए जो है वो पूरी कौम उनके साथ खड़ी और फ़ौज जो है वो नेशन के साथ खड़ी है, ये उन्होंने जो है उसमें कहा है। यानी इसका मतलब ये कि स्टैंड ले लिया उन्होंने इसके ऊपर। अब वो जो लोगों को पकड़ा था उनको तो छोड़ दिया गया क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते कि इस वक्त ऐसा हो कि लोगों को पकड़ा जाए। इसकी वजह ये कि PTI जो है और इमरान खान जो है वो अपनी उनका एक स्ट्रेटजी ये है कि वो राई का पहाड़ बनाते हैं। इतनी छोटी सी एक कंकर होगा तो वो कहेंगे कि ये तो माउंटेन है, ये तो पहाड़ है भाई। तो वो इस तरह करके उनकी स्ट्रेटजी ये है कि दूसरे के ऊपर चढ़ाई करें। मैं आपको भी एक दिखाती हूँ शाह महमूद कुरैशी की एक वीडियो। अब ये बातचीत किस वक्त की है? ये उस वक्त की बातचीत की है कि जब ये नॉमिनेशन हुए थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको मजबूरन रात को 12 बजे करवाना पड़ा था। उसमें फिर इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। तो उससे पहले जो नॉमिनेशन पेपर्स प्राइम मिनिस्टर के जमा होने थे उसमें जो शाह महमूद कुरैशी हैं PTI ने उनको लारा वारा दे के उनको कहा कि हाँ हम तो तुम करवा दो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं, कोई ना कोई अंदर कोई फ्रॉड, कुछ इस तरह की चीज़, कोई वोट कैं कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे तो प्राइम मिनिस्टर तुम बन जाओगे। अब आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी कितने अरसे से प्राइम मिनिस्टर बनने के जो है वो चक्कर में, तभी तो बिलावल बार बार कहते हैं कि ये आपके हक़ में नहीं है, ये खुद बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी शहबाज शरीफ के साथ जो है नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चलें हारना तो था ही, यानी ये सब तो होना था, लेकिन फिर PTI ने सबको रेजिग्नेशन देने का भी कह दिया, ये भी कह दिया। तो उसके ऊपर फिर वो बड़ा नाराज़ हुए। शाह महमूद कुरैशी को मुझे लगता है कि सारी जो साजिश थी वो पता चल गई। उन्होंने कहा पहले मुझे कहा ही क्यों था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाऊँ। अगर आपने यही समझा हुआ था, इरादा था कि सब ने रिज़ाइन देने हैं और ये होना, तो फिर आपने मुझसे ये बात क्यों कही? तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। तो मेरा आपको ये बताने का जो मकसद है वो ये है कि जो इमरान खान की हुकूमत है वो इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं ये लोग, जिसका कोई सिरे से कोई होता ही नहीं, सर पैर कोई वजूद ही नहीं होता उस खबर का, उस चीज़ का, लेकिन वो उसको बनाकर पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। और उसकी वजह ये कि उनसे उनको फ़ायदा होता है। ये किसका काम होता है? ये होता है फाशिस्ट का, ये होता है हिटलर जैसे लोगों का, जो क्या करते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक टैक्टिक है कि आप एक सिंपल सी बात को कहीं जाएं और जब आप कहते जाते हैं तो लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो होगा ही नहीं कुछ सिरे से। लेकिन जब आप उसको डेली बेसिस पर उसको लोगों को कहेंगे कि ये है, तो ये स्ट्रेटजी है।
इंसान का जहन इसी तरह काम करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और वो कहेगा कि हाँ ठीक है ये तो बात है, और फिर वो अमेरिका की साजिश जैसा बड़ा इशू बन जाएगा। ये हो रहा है जनाब हमारे मुल्क में आजकल। और इमरान खान ने जो नया एक बयान ये दिया है कि उन्होंने अब पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा करना है। पेशावर में तो ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा जलसा हो गई, वहाँ पर तो उनकी हुकूमत भी रह चुकी है, लेकिन इसके अलावा कायदे आज़म के मज़ार पर जो वो जलसा करेंगे और फिर वहाँ पर लोग पाकिस्तान के परचम जलाएंगे, जिस तरह अभी पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के परचम, पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो गुस्से में आ गए और इमरान खान के कहने पर जो कैंपेन चला रहे हैं और पाकिस्तान के परचम भी आतिश ज़दा कर रहे हैं, यानी कि उनको जो है नज़र आतिश कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं। और इसके अलावा पासपोर्ट्स, मतलब लंदन में रहने वाले उनकी अभी तक अकल इतनी है, वहाँ पे जाके भी ठीक नहीं हुई कि अपने पासपोर्ट्स वो जला रहे हैं। किस लिए? इससे क्या सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं नफ़रत अपने मुल्क से? तो आप वैसे दिखा सकते हैं, वैसे कहीं आके बोलें। ये क्या ये है एक इमरान खान जैसा बंदा जो कि फाशिज्म पे यकीन रखते हैं, जब वो अपनी कैंपेन चलाएंगे तो वो लोग। लेकिन हम बतौर एहतजाज आज अपने पासपोर्टों को आग लगा रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ सर प्लीज कम यार, इसके साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों को बताता चलूं, खुदारा पाकिस्तान की आवाम को चाहिए बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो, चोरों के हाथों में ना हो, तो इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। दा पासपोर्ट ते पाकिस्तान पासपोर्ट तक ना इमरान खान लोड ना दा पासपोर्ट मोटा दा बचावे दाइने को सऊदी अरब शास्त्र ना वो वैसे में पला के दल ये देखना वो पशुजा खन दा पासपोर्ट को मांडो दाइने दा पासपोर्ट ताऊ दा से गोरा बात निकाले सबको, हम सबको बात निकाले। आप कर रहे हैं, बात करें आते से, छोड़े आप बाहर निकले कमरे से बाहर। मेरा कैंडिडेट आए तो कैंडिडेट मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो, तुम्हारे इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। बोलेगा शरारत की है, ऐसे इकबाल ने शरारत की है कि शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पर शरारत कर रहा है। रूल बता दूं, आपको रूल बताएगा। The speaker shall in the present